साथ ही होता है। No, the नहीं। authority of God is for every child of God. परमेश्वर का वो अधिकार परमेश्वर की हर एक संतान के लिए है। As you start to walk in that, yes, you start to grow in that authority. जब आप उस अधिकार में चलने लगते हो, हाँ, आप उसमें बढ़ोगे। But it is the Father's will for every born again child of God to walk in dominion and in authority. लेकिन परमेश्वर पिता की ये इच्छा है कि हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी परमेश्वर की संतान उस अधिकार में चले। So as God's servant, as a man of God, I want to tell you, whatever sickness you are facing is not God's will for you. So परमेश्वर का दास, उसका सेवक होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो कोई भी बीमारी आप सह रहे हैं अपने जीवन में, मैं आपको बताता हूँ, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, उसकी इच्छा नहीं है आपके लिए। It's not from God. वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है आपके लिए। I said it's not from God. मैंने कहा वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Stop nursing your sicknesses. अपनी बीमारियों का पोषण करना बंद करें। It is not from God. वो परमेश्वर की ओर से नहीं It है। is a work of devil. वो शैतान का काम है। It is an oppression from devil. वो शैतान का सताव है। And your heavenly Father wants और आपका स्वर्गीय पिता चाहता that you है would rise up, कि आप उठ खड़े हो, take your rightful place, अपना सही स्थान ले, and kick that work of devil out of your life. और शैतान के उस काम को अपने जीवन से लात मारकर बाहर निकाल दे। See, in James 4:7, the Bible says, submit to God, resist the devil, and he will flee away from you. याकूब 4:7 में वचन कहता है कि परमेश्वर को समर्पित हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। Pay attention. Submit to God. परमेश्वर के अधीन हो जाओ। How do you submit to God? When you pray, when you live a surrendered life, you submit to God. कैसे परमेश्वर के अधीन होते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं, एक समर्पण का जीवन जीते हैं। But Bible doesn't say submit to God and Satan will free from you. पर बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर को समर्पित हो जाओ तो शैतान छोड़ के No, भाग there is जाएगा। something else you have to do नहीं, कुछ- for Satan to flee from you. कुछ और भी है जो करना होगा, शैतान आपको छोड़ के भागे उसके लिए। You can live a surrendered life to Christ. आप मसीह के लिए तो समर्पित जीवन You जी can have सकते an हो। excellent devotional life. You can pray every day. You can fast. You can read the Bible. But if you don't do this, Satan will not flee away from you. बहुत ही भक्ति से भरा हुआ जीवन आप जी सकते हो, रोज प्रार्थना कर सकते हो, वचन पढ़ सकते हो, उपवास कर सकते हो, लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो शैतान आपको छोड़ के नहीं भागेगा। Because the Bible says submit to God and resist Satan, resist the enemy, and then he shall flee away from you. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन समर्पित हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। That means God will not resist devil for you. इसका मतलब परमेश्वर आपकी जगह शैतान का सामना नहीं करेगा। You'll say, why not? आप कहेंगे क्यों? Because he asked you to do it. क्योंकि उसने आपको कहा है शैतान का God सामना will करने के not लिए। do something for you that he has asked you to do. परमेश्वर कुछ ऐसा नहीं करेगा जो उसने आपको करने के लिए बोला है। There is no scripture in the New Testament where God says, I will resist devil for you. नहीं, The Bible says you submit to God and you resist the devil, and then devil will flee away from you. नई वाचा में ऐसा कोई वचन नहीं है जहां परमेश्वर कहता है कि वो शैतान का सामना करेगा, लेकिन उसने आपसे कहा कि आप शैतान का सामना करो तो वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। Amen. And this word resist in Greek, it has a very amazing meaning. और ये जो रेजिस्ट शब्द है अंग्रेजी में, या जो सामना शब्द है, उसका बहुत ही अद्भुत It's not wishful thinking. ये इच्छा रखना नहीं है। It's not that you're wishing that devil will leave my life. ये नहीं कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि काश शैतान मेरी जिंदगी So छोड़ you have दे। to understand, devil is a legalist. आपको समझना होगा वो कानूनी रूप से काम करता है शैतान। Devil is an encroacher. वो जबरन कब्जा करने वालों में से। If you give him a 5 centimeter space, he will come and he will take that 5 centimeter, hoping that you will give him 5 centimeter more. अगर आपने 5 सेंटीमीटर की जगह उसको दे दी तो वो उस पर कब्जा कर लेगा, ये उम्मीद करते हुए कि अगला 5 सेंटीमीटर भी आप उसको दे देंगे। And many times the way we give him legal right to oppress us is by not resisting him. और कई बार हम कानूनी अधिकार उसको देते हैं अपने आप को सताने के लिए, उसका सामना नहीं करके। So hear this. सुनिए, Let me say it this way. मैं ऐसे कहूँगा, Not resisting the enemy gives him legal right to oppress you. शैतान का सामना ना करना उसको एक कानूनी अधिकार देता है आपको सताने के लिए। Let me say it again. मैं दोबारा कह रहा हूँ, Not resisting Satan gives him legal right to oppress you. शैतान का सामना ना करना उसको कानूनी अधिकार देता है आपको सताने के लिए। So what do? तो आप क्या करेंगे? You know that you're not without authority. आपको ये पता है कि आप बिना अधिकार के नहीं हो। The Bible doesn't say when the pastors will resist devil, then he will flee away from them. But when believers do, maybe
Satan will or Satan not. It does not matter. If you are a son of God, if you are a child of God, you have the authority of Jesus. When you start resisting devil, he will flee away from you. बाइबल ऐसा नहीं कहती कि जब पास्टर लोग शैतान का सामना करेंगे तब तो वो छोड़ के भाग जाएगा, पर जब विश्वासी करेंगे तो शायद पता नहीं होगा, लेकिन आप परमेश्वर के पुत्र हैं, जब आप शैतान का सामना करोगे वो छोड़कर भागेगा ही भागेगा। Devil, many Christians don't recognize it, but devil recognize the authority of a believer. बहुत से मसीह लोग तो नहीं पहचानते, लेकिन शैतान विश्वासियों के अधिकार को अच्छे से पहचानता है। Amen. So start using your authority. You already have it. I have a good news for you. You already have authority in Christ Jesus to walk in dominion. इसीलिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। मेरे पास एक बड़ी अच्छी खबर है आपके लिए, आपके पास पहले से ही अधिकार है मसीह यीशु में प्रभुता करने के लिए। When the symptoms come, just speak to those symptoms and say, no, in the name of Jesus, I don't give you permission to afflict my body, Satan. जब किसी बीमारी के लक्षण आते हैं तो उस लक्षणों से कहो, नहीं शैतान, मैं तुझे जगह नहीं देता मेरे शरीर को सताने के लिए। See again, Jesus, our Lord Jesus, हमारे प्रभु यीशु taught us how this works. उन्होंने हमें सिखाया कि In कैसे काम Matthew करता है। 18:18, he says, assuredly I tell you, whatsoever you bind on earth will be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven. मत्ती 18:18 यीशु ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। In simple language,